भाई साहब, अभी हम हैं जोधपुर में घोड़ा चौक में, और हम कारीगर वर्ग के हैं सभी व्यक्ति। घोड़ा चौक के अंदर मैक्सिमम लोग कारीगर हैं और कुछ लोगों के शोरूम है, ऐसा कह सकते हैं। और ये एक जो सोना है, जो अभी सोने के लगभग भाव गए हैं 58,000 10 ग्राम के, और वापस ये लगभग 5-7 दिन 10 दिन के बाद भाव भी प्लस जा रहे हैं। और घोड़ा चौक में अभी जो ये सोना आ रहा है, हमने भी लिया है, आपने भी लिया होगा, और काम चल ही रहा है अभी नवरात्रा के उपलक्ष्य में, जो सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो सोना जो आ रहा है वो हम मैक्सिमम जैसे 99-50 का चल रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ भाव के फेर की वजह से और कुछ लोगों की ज़्यादा लालच की वजह से जो सोना है जिसका 99-50 जो टन होना चाहिए, वो टन अभी बैठ रहा है 98-59, लगभग 1 टन नीचे। 949 सोना नहीं आ रहा है, वैसे भी 99-50 चल रहा है। 99-50 में भी है 98-50 या 98-59, 98-55, 98.55, 98.59, ये अभी टन आ रहा है। और फिर हमने इसकी पुख्ता जांच के लिए 5-7 अलग अलग जो टंच लैब है वहाँ पे टंच निकाले थे। चार अलग अलग टंच वालों से टंच निकाले थे, तो उसमें सभी जगह यही आया, लगभग 4-5 पॉइंट वाले दोगड़े का फर्क आया। मारवाड़ी भाषा जो आपने बताया ना, तो 70-80 मतलब जो 4-5 जगह टंच निकाले थे, तो उसमें 3 या 5 या 7 दोगड़े का ज़्यादा फर्क आया है। और ये अभी घोड़ा चौक के अंदर सोना चल रहा है, तो सभी स्वर्णकार भाइयों से निवेदन है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। आपका यदि कोई व्यापारी है, वो कितना ही पुराना होगा, शायद हो सकता है कि हम उससे काफ़ी टाइम से सोना खरीद रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप कहीं से भी सोना लो तो पहले उसको जांच करवा लो, जहाँ से ले रहे हो ना, तो कहीं और 2 जगह जाके आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि इसमें फंसना कारीगरी है। या यदि आप अपने हाथों से अपने दुकान पे जाके उस सोने को पिघला के उसको काम में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, और हो सकता है कि शायद हो सकता है आपका हॉलमार्क भी पास हो जाएगा, या हो सकता है हॉलमार्क भी पास ना हो। बनाने के बाद आपने 100 ग्राम का कोई जेवर बनाया और फिर पता चला है कि वो हॉलमार्क पास होना था, लेकिन हॉलमार्क पास हुआ नहीं। आपने उस पर जड़ई भी करवा दी, मतलब नगीने भी लगवा दिए, पोई करवा दी, पॉलिश करवा दी, खूब सारा जो प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने के बाद जो अपना लगभग 4 से 5 ग्राम का खर्चा आ जाता है एक 100 ग्राम का आइटम बनाने में। फिर आपको वो लगभग 5 ग्राम का एक वो भी नुकसान होगा, और साथ में आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। यदि आपके कस्टमर ने वो आइटम कहीं और टेस्ट करवा लिया, तो आपकी इज्जत के भी कांटे हो जाएंगे। ये सीधा है। और ये जो टंच निकाले थे हम आपके, अभी वो जो टंच फॉर्म है वो शो कर रहे हैं कि क्या क्या टंच बैठा है उन सोने का, और कैसे क्या ये घटना हुई, थोड़ा बताओ कैलाश जी। ये जो सोना खरीदा गया है, ये जो सोना देख रहे हैं, इसका जो प्रथम टंच है, ये टंच क्या है, ये आप थोड़ा नजदीक से देखिए, 98-55, 98.55। ये अभी मार्केट में ऐसा सोना, ये प्रथम टंच कुछ लोगों की लालच की वजह से ये चल रहा है मार्केट के अंदर सोना। दूसरा टंच क्या है, ये जिस आदमी से सोना लिया है, ये उस आदमी का टंच है 99-40। वो ये दावा करते हैं कि हमारी मशीन एकदम प्रॉपर टंच बताती है। हमने वहीं बैठे रहकर एक जगह और टंच करवाया, वहां से क्या रिपोर्ट आती है वो भी देखिए आप। जिसकी रिपोर्ट आती है ये 98-59, 98.59, और ये चौथा टंच है इसी एक मेटल का। क्या टंच है आप देखिए, 98.64, 98.64। ये इतना कुछ होने के बाद में भी वो दुकानदार ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, जो हमारा सोना हमने दिया है वो एकदम सही है। तो अगर उसका सही है तो फिर ये पीछे वाले 3 क्या करते हैं मुझे नहीं पता। अब 3 तो गलत हो नहीं सकते हैं, ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो सभी कारीगर बंधु इस चीज को थोड़ा गौर करें। और कब तक नुकसान सहेंगे वो तो आप ही जरा सोचिए। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, और कब तक सहेंगे आप सोचिएगा जरूर।